बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से उनके आवास की शान और शौकत को लेकर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि जो गरीबों को 12, 15 और 25 फीट का मकान देते हैं, उनके अपने घर 21,000 स्क्वायर फीट में हैं, जिसमें 30 एसी से लेकर भोग के कई साजो सामान लगे हैं। केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल बन गए हैं। खबर रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ आवास को लेकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो गरीबों को 12, 15 और 25 स्क्वायर फीट के मकान देते हैं, उनके खुद के घर 21,000 स्क्वायर फीट में बने हैं। ये वो केजरीवाल हैं जिनके समोसे का बिल 1 करोड़ है। शीश महल में 50 एसी की इन्वेंट्री आई है और अब इस पे ध्यान दीजिएगा। 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी प्लांट अपने 21,000 वर्ग फुट का जो इनका बिल्टअप एरिया है उसके लिए लगा है। अगर कहा जाए 1 टन का एक एसी होता है, अगर इंडिविजुअल है, या 1.5 टन का होता है, तो 250 एसी, 250 एयर कंडीशनर लगाए हैं सेंट्रल एसी की कैपेसिटी के हिसाब से, और 50 और। वहीं बीजेपी प्रवक्ता यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भोग विलासिता का आलम यह है कि उनके महल में 8 बेडरूम, 12 टॉयलेट और 76 टेबल हैं। उनका टीवी 88 इंच का है। इस टीवी की कीमत 28 लाख से ज्यादा है। लेकिन ये टीवी है कितने का, जनता को जानने का हक है। ये 28,91,587 रुपए का है। 1 करोड़ के समोसे ऑर्डर करते हैं, 1 करोड़ के समोसे खाते हैं अरविंद केजरीवाल, इतने बड़े कट्टर बेईमान हैं। और 28,91,587 का इनका 88 इंच का टीवी है। गौरव भाटिया ने जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे और कहा कि हमेशा संविधान बढ़ाने की बात करने वाले राहुल गांधी की किताब में बाहर तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अंदर पूरी किताब खाली है। यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उससे कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया। फाड़ना हो, विमेन रिजर्वेशन पे कोई कार्रवाई ना करना हो, जो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और जब ये पुस्तक दी गई खाली पन्नों के साथ, संविधान का अपमान किया, हमारे लोकतंत्र का अपमान किया और हर नागरिक का अपमान किया। इसके लिए राहुल गांधी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल अब देखना यह होगा कि केजरीवाल पर लगे आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहती है और धारा 370 जैसे मामलों पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।